नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बिना किसी फॉर्मूले के वर्ग के क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। सिर्फ एक लाइन के माध्यम से वर्ग के सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे मात्र कुछ सेकंडों में। ठीक है, तो अब बात करते हैं वर्ग के कुछ क्वेश्चन की। पहले एक लाइन लिख लेते हैं। 7, 14, 44 और 154। यह हो गई त्रिज्या, यह हो गया व्यास, यह हो गई परिधि और ये हो गया क्षेत्रफल। अब त्रिज्या, व्यास और परिधि ये तीनों तो सीधे सीधे चलते हैं, मतलब किसी स्क्वायर वगैरह में नहीं चलते। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में चलता है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, अपने को परिधि दे रखी है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका नियम क्या रहेगा? अपने को जो दे रखा है उसको उसमें भाग देंगे और जो निकालना है उससे गुणा करेंगे। कैसे? जैसे अपने को परिधि दे रखी है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि दे रखी है 88 सेंटीमीटर, अपनी लाइन में परिधि है 44, तो 44 का भाग दे देंगे। इसमें जो दे रखा है उसमें भाग देंगे और जो निकालना है उससे गुणा करेंगे। दो इससे इसको इससे काटा तो आएंगे 2। ठीक है, 44 88 में 44 का भाग दिया, 2 आएंगे। पूछ क्या रहा अपने को? क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्षेत्रफल चलता है स्क्वायर में, तो अपन इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करें। 4 4 16, सॉरी 16, 1 हासिल, 4 पंजू 20, 20 और 1 21, 1 2 हासिल, 4 एकम 4, 4 और 2 6। ये अपने पास क्षेत्रफल आ गया 616 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं एक बार फॉर्मूले से। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। अब आर अपने को दे नहीं रखा, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या अपने को दे नहीं रखी, अपने को दे रखी है परिधि, तो परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई आर। 2 पाई आर कितनी है अपने पास? 88। अपने को चाहिए क्या? आर। बस 88 अपने को चाहिए आर, तो आर इधर ले लेंगे। अब आर इधर गुणा में था, इधर बराबर में आ गया, तो ये उल्टा हो जाएगा। 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44, ये उल्टा हो जाएगा 7/44। ये भी बराबर में है, जब ये उल्टा हो गया तो ये भी गुणा में आ जाएगा। 2 बार आर बराबर कितना आया? 14। अब त्रिज्या आ गई अपने पास 14। अब उस फॉर्मूले से करते हैं। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 बार दोनों को गुणा कर देंगे, 22 गुणा 28। ठीक है, अब गुणा करते हैं 22 को 28 से। 8 दूनी 16, 1 हासिल,
8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 16 और 4 20, 20 और 1 21, हासिल 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। ये अपने पास निकल के आ गया, सेम आंसर आ रहा है दोनों से। इसमें लगते हैं कुछ सेकंड, इसमें ये इतना बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, इसी लाइन से और क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। इसी एक लाइन से पूरा वर्क सोल्व करेंगे आज हम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो परिधि बताओ। तो परिधि बताओ। ठीक है, त्रिज्या दे रखी है, जो दे रखा है उसका भाग देंगे। 21 में 7 का भाग देंगे। यदि त्रिज्या दे रखी है तो त्रिज्या का भाग दे लो, व्यास दे रखा है व्यास का भाग दे लो, परिधि दे रखी है परिधि का भाग दे लो, और क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का भाग दे लो। ठीक है, 21 में 7 का भाग दिया है कितने 3। निकालना क्या है परिधि, तो परिधि से गुणा कर दो। 44 गुणा 3, 3 4 12, 1 हासिल, 3 4 12 और 1 13। परिधि कितनी आ गई 132 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सौ 32 सेंटीमीटर लंबे तार को यदि मोड़कर 132 सेंटीमीटर लंबे तार को यदि मोड़कर वृत्ताकार आकृति बनाई जाती है, इसके द्वारा गिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। इसके द्वारा गिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, ये एक तार है जिसकी लंबाई है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मोड़ के ऐसे वृत्त बना दिया जाता है, एक वर्ताकार आकृति बना दी जाती है। तो तार ये था, मुड़ेगा तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है परिधि, और परिधि कितनी दे रखी है अपने को 132 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है क्षेत्रफल। देखते हैं परिधि कितनी है 132 सेंटीमीटर, जो दे रखा है उसका भाग देना है। तो अपनी लाइन में परिधि कितनी है 44, तो 44 का भाग देंगे, कितने आएंगे 11, 11 दूनी 22, 11 4 44, 4 3 12। निकालना क्या है क्षेत्रफल, तो जो निकालना है उसका उससे गुणा करेंगे 154। अब क्षेत्रफल स्क्वायर में चलता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे।
3 तिया 9, ठीक है। गुणा करो इसको, 9 चौक 36, हासिल 3, 9 पंजू 45, 45 और 3 48, हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13। ये आ गया अपने पास क्षेत्रफल, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखनी है, जो दे रखा है उसमें भाग देना है और जो निकालना है उससे गुणा करना है, फिर अपना आंसर अपने आप ही आ जाएगा, कुछ सेकंडों में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर, व्यास का अंतर 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 60 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। परिधि और व्यास का अंतर दे रखा है, तो अपन भी परिधि और व्यास का अंतर कर लेंगे इधर से, ठीक है। परिधि है अपने पास 44, व्यास है 14, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 30, और क्वेश्चन में दे रखा है अंतर 60, दोनों अंतर को बराबर कर लेंगे, 30 बराबर 60, 60 में 30 का भाग दिया, एक बराबर कितना आया 2, ठीक है। अब चाहिए क्या अपने को त्रिज्या, तो जो चाहिए उससे गुणा करेंगे, 7 गुणा 2, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक वृत्त की भीतरी और बाहरी, एक वृत्त की भीतरी और बाहरी वलय का, बाहरी वलय की परिधि क्रमशः 44 तथा 88 सेंटीमीटर है, तो वलय की मोटाई बताओ। वलय की मोटाई बताओ, ठीक है। एक वृत्त हो गया ये, एक हो गया ये, अब इसकी इसकी परिधि कितनी है, अंदर वाले की 44, बाहर वाले की 88, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, ये वाली मोटाई, ठीक है। सबसे पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात करते हैं, यहां से यहां तक त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी 44, परिधि 44 दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है 44, अपने पास कितनी है, अपने पास कितनी है 44,
एक जो चाहिए उससे गुणा करो, त्रिज्या से गुणा करो, 7। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? 7। बार वाले की परिधि कितनी दे रखी है? 88। अपने पास परिधि 44। निकालना क्या है? त्रिज्या। जो निकालना उससे गुणा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी आ गई? 14। अंदर वाले की यहां से यहां तक 7, बाहर वाले की यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या? ये तो ये पूरी कितनी है? 14। और ये कितनी बची? ये इधर से 7 है तो ये भी 7, तो 7। आंसर कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। बल्ले की मोटाई कितनी आई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो 528 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 528 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? ठीक है, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो 528 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? वही पहले वाला, दे क्या रखा है? त्रिज्या। तो जो दे रखा है उसका उसमें भाग दो। त्रिज्या कितनी है अपने पास? 7। कितना आया? 3। निकालना क्या है? जैसे चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो ये पहिया है मान लो, चक्कर कहां लगाएगा? चक्कर यहीं पे लगाएगा। और ये क्या हो गई? परिधि। ठीक है, तो अपने को निकालनी क्या है? परिधि। जो चाहिए उससे गुणा कर दो। परिधि कितनी आ गई? 3 4 12, हासिल 1, 3 4 12 और 1 13। ये आ गई परिधि। तो दूरी कितनी कितनी दूरी अपने को? 528 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 528। अब ये है मीटर में और ये है सेंटीमीटर में, तो परिधि भी अपने पास सेंटीमीटर में आएगी। तो इसको मीटर को भी ये 528 मीटर उसको अपन सेंटीमीटर में कर लेंगे, तो ये हो गई 5800 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 528 मीटर में 52,800 सेंटीमीटर। अब भाग दे देंगे किसका? परिधि का। ठीक है, एक चक्कर 132 32 सेंटीमीटर का है एक चक्कर, तो कितने कितने चक्कर लगाए कि ये 52,800 सेंटीमीटर की दूरी कवर हो जाए? आंसर निकल के आएगा अपने पास 400 चक्कर। ठीक है, काट लेंगे इसको, तो 400 चक्कर।
ठीक है। एक पहिए की त्रिज्या और परिधि का अंतर, एक पहिए की त्रिज्या और परिधि का अंतर 74 सेंटीमीटर है। तो पहिए का व्यास बताओ। पहिए का व्यास बताओ। ठीक है। क्या दे रखा है? त्रिज्या और परिधि का अंतर। तो अपन भी त्रिज्या त्रिज्या और परिधि का अंतर कर लेंगे। ठीक है। कितना आया? 37। दोनों अंतर को बराबर कर लेंगे। 37 बराबर 74। ठीक है। 74 में 37 का भाग दिया, कितना आएगा? 2। अब अपने को चाहिए क्या? व्यास। तो जो जो चाहिए उससे गुणा कर दो। व्यास कितना अपने पास? 14। 14 गुणा 2, 28 सेंटीमीटर। ये आ गया अपने पास व्यास। ठीक है। अब अपने को यदि क्षेत्रफल देके इन तीनों में से कुछ भी पूछे तो क्या करना है? जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, अपने पास आया था 616 सेंटीमीटर। ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में तो वो कैसे किया था? जैसे पहले अपने को परिधि दे रखी थी 88 सेंटीमीटर, 44 से भाग देके 2 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया। ठीक है। फिर 154 से गुणा किया 4 को, तो अपने पास निकल के आया 616। ठीक है। यदि क्षेत्रफल देके फिर इन तीनों में से कुछ पूछे तो कैसे करेंगे? जैसे 616 आया था, 616 में भाग देंगे 154 का, क्योंकि क्षेत्रफल अपने पास क्या है? 154। जो दे रखा है उसका उसमें भाग दो, जो निकालना है उससे गुणा करो। 154 में 616 का भाग देंगे, 616 में 154 का भाग देंगे तो अपने पास निकल के आएगा 4। अब अपने को पता है क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन स्क्वायर करते हैं, तो यह भी स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। जो चाहिए वो आ जाएगा। यदि त्रिज्या चाहिए तो 7 गुणा 2 बराबर 14। व्यास चाहिए 14 गुणा 2 बराबर 28। परिधि चाहिए 44 गुणा 2 बराबर 88। ठीक है। क्योंकि क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर करते हैं। ठीक है। ऐसे ही मजेदार सवालों के लिए आज ही पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।